हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का मॉडल पेपर 5। अब तक हम इसके 4 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं जनरल एप्टीट्यूड के, जिसमें हमने मैथ्स और रीजनिंग के अल्टरनेट डे में 20 क्वेश्चंस किए हैं। और आपको पता ही होगा कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 18 जुलाई को होने वाला था वो 30 जुलाई को होगा, जिसकी मैंने लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियो डाली है, जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। क्वेश्चन 1, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑड वन है। फर्स्ट हमें गिवन है स्क्वायर, ट्रेपेजियम, सिलेंडर, पैरेललोग्राम। तो अगर स्क्वायर में देखें तो हमारी 4 साइड्स होती हैं, ट्रेपेजियम में भी 4 साइड्स होती हैं और पैरेललोग्राम में भी 4 साइड होती हैं। लेकिन जो सिलेंडर में 2 तो कर्व साइड होती हैं, तो इसमें टोटल 4 साइड नहीं होती, क्योंकि हमारे 2 तो कर्व सरफेस आ गए और जो कि इसमें किसी में भी नहीं है। तो हमारा जो इसमें सबसे अलग होगा वो हो जाएगा सिलेंडर, क्योंकि बाकी सभी में 4 साइड्स होती हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें हमें नंबर्स दिए हैं तो उनके बीच में देखना है कि किस में सेम रिलेशन आ रहा है और किस में नहीं आ रहा। अगर हम बाकी सब नंबर में देखें, 4 को 42 से डिवाइड करके देखें तो वो पूरा डिविजिबल नहीं होगा। 6 से 48 पूरा डिविजिबल हो जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा, 2 से 32 हो जाएगा, 16 आ जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन जो 42 है पूरा 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, सरिता एंड जूली स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। सरिता और जूली जो है वो दोनों एक ही प्लेस से अपोजिट डायरेक्शन में वॉक करना स्टार्ट करती हैं। तो ये हो गई जैसे सरिता और ये हो गई जूली, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। इफ़ जूली वॉक्स एट, जो जूली है वो तो कितनी स्पीड से जाती है, 2.5 किलोमीटर पर आवर से, और सरिता 2 किलोमीटर पर आवर से। तो बताना है हाउ मच टाइम दे विल एट 18 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो कितने टाइम में वो दोनों एक दूसरे से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होंगी। तो पहले तो हमें रिलेटिव स्पीड निकाल लेनी है, तो दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी रिलेटिव स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना है टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया है 18 और स्पीड हमें दी है 4.5। इसमें 0 हटा देंगे, यहाँ से कट करेंगे तो 9 5 से 45 और ये कट हो जाएगा 20, तो 5 4 से 20। तो 4 घंटे बाद दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो 18 किलोमीटर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 4 आवर्स। क्वेश्चन 4, अ सम ऑफ मनी बिकम्स ₹650 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में एक मनी है, उसका जो वो हो जाती है ₹650 एंड ₹676 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर के एंड में हो जाती है वो ₹676। और हमारा ये जो इंटरेस्ट है किसके अकॉर्डिंग है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो बताना है कि अमाउंट कितनी होगी। अब दोनों की कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि दोनों में हमें अमाउंट दे रखी है, तो डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला लग जाएगा। फर्स्ट वाले के लिए हम लगाएंगे तो 650 इक्वल्स टू P1 + R/100। फर्स्ट ईयर के लिए तो ईयर 1 ही रहेगा, दोनों का डिवाइड एक साथ ही निकाल देते हैं अपॉन 676। इसका आएगा P1 + R/100 की पावर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 ईयर्स है तो P से P कट हो जाएगा और एक पावर से इसकी ये कट हो जाएगी, बचेगा हमारा केवल 1 + R/100। यहाँ पर इसको कट कर लेंगे हम, तो ये 2 से हो जाएगा हमारा 338 और ये 2 से हमारा हो जाएगा 325। तो यहाँ पर आया हमारा 325/338 इक्वल्स टू, ये तो 1 अपॉन में है तो 1/1 + R/100। अब ये 1 अपॉन में है तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 1 + R/100 की वैल्यू आ जाएगी, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 338/325। अब 1 को हम इधर सब्ट्रैक्शन में ले जाएंगे तो R/100 इक्वल्स टू, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आएगा 13/325। अब यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। अब हम इसको 13 से कट कर लेंगे तो ये कट होगा 25 टाइम्स और 25 से 100 हो जाएगा 4 टाइम्स, तो R की वैल्यू आ जाएगी 4%। तो हमें इसमें क्या निकालना था, हमें इसमें निकालना है कि जो शुरू में हमारा सम था वो कितना है। हमारे पास R आ गया, तो अब फर्स्ट वाली में हम रख लेते हैं 650 वाली में। तो यहाँ पर है 650 इक्वल्स टू P1 + अब R है हमारा 4/100।
तो यहाँ पर ये कट होगा 25 टाइम्स, तो 650 इक्वल्स टू हो जाएगा p इंटू 26/25। अब यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे, इसे कट कर लेंगे 26 को, यहाँ पर कट हो जाएगा 2 से ये 13 टाइम्स और ये होगा 325। 13 से फिर से 325 कट हो जाएगा 25 टाइम्स, और 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625। तो हमारी ये जो पहले मतलब जो सम था वो कितना था 625, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। इसमें हमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसका हमें बताना है कि क्या मीनिंगफुल सीक्वेंस होगा। फर्स्ट वर्ड है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन। तो ये हमारा है साइंस से रिलेटेड। इसमें हमें देखना होगा कि कौन सी प्रोसेस पहले होती है। तो सबसे पहले क्या होता है न्यूट्रिशन, उसके बाद क्या होगा डाइजेशन, फिर होता है एब्जॉर्प्शन, और फिर होता है लास्ट में, सबसे लास्ट में होगा एक्सक्रिएशन। अब ये तो हमें पता ही कि एक्सक्रिएशन तो सबसे लास्ट की प्रोसेस ही होगी, तो इसको देखकर ऑप्शन सी तो हम कट ही कर सकते हैं। अब हमें ये पता है न्यूट्रिशन भी सबसे पहले ही होगा, तो बी कट कर देंगे। उसके बाद डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन देखेंगे कि जब पहले खाएंगे डाइजेस्ट होगा तभी तो एब्जॉर्ब होगा ना, तो हमारा हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज गिवन इन द डिक्शनरी। अब ये हमें वर्ड्स दिए हुए हैं तो हमें निकालना है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे होगा। इन सब अगर हम वर्ड्स में देखें तो ईयू सब में हमारे कॉमन आ रहे हैं। उसके बाद पी इन चार में तो पी कॉमन आ रहा है, लेकिन फोर्थ वाले में जी है, तो मीन्स फोर्थ वाला ही हमारा पहले आएगा, तो ऑप्शन बी हम कट कर देंगे, डी भी हम कट कर देंगे। अब हमारे पास बचे ईयूपी, उनके बाद वाला लेटर देखेंगे तो फर्स्ट में तो एच है, इसमें है हमारा ई है, इसमें भी एच है और इसमें है एच। तो सबसे पहले उसके बाद क्या आएगा हमारा ई, तो मीन्स 4 के बाद हमारा क्या आएगा 2। इसको डायरेक्ट देखते ही हम आंसर लगा देंगे कि ऑप्शन सी। हमें आगे की इसमें करने की नीड नहीं है, बस जो हमारा लेटर पहले आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7, ये हमें इक्वेशन गिवन है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, तो क्या करेंगे पी स्क्वायर माइनस पी, इसमें हमें दिख रहा है दोनों में ही हमारा पी कॉमन है, तो पी कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा पी माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर हमारा 2 भी कॉमन आ जाएगा और पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो नीचे बचेगा पी प्लस, यहाँ तो 2p स्क्वायर निकल गया तो p, और 2 3 6, तो p प्लस 3 डिवाइड बाय, अब यहाँ पी स्क्वायर माइनस 1, तो पी स्क्वायर माइनस 1 में हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पी प्लस 1 और p माइनस 1 अपॉन, नीचे से p कॉमन ले लेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा p प्लस 3। फिर आगे का देखेंगे तो फिर है डिवाइड बाय पी स्क्वायर अपॉन पी प्लस 1। अब हमें ये पता है कि जहाँ भी हमारा डिवाइड का साइन होता है तो हम उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और जो नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसलिए इसको उल्टा कर देंगे, तो यहाँ तो है हमारा पी माइनस 1 अपॉन 2p स्क्वायर, तो p स्क्वायर से तो p कट हो जाएगा, यहाँ बचा p प्लस 3। अब इसको रेसिप्रोकल करना है तो ऊपर आ जाएगा p प्लस 3 अपॉन p प्लस 1 और p माइनस 1। इसका भी कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा p प्लस 1 और नीचे p स्क्वायर, तो यहाँ पर p से ये वाला p कट हो जाएगा, p प्लस 1 से p प्लस 1 कट हो जाएगा, p प्लस 3 से p प्लस 3 और p माइनस 1 से p माइनस 1। अब हमारा बचा क्या, ऊपर तो हमारा कोई भी नंबर बचा नहीं है, अपॉन नीचे बचा 2, एक p ये रहा एक p ये रहा, तो 2p स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2p स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो बताना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3c क्यूब की वैल्यू हो जाती है 3abc, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 3abc माइनस 3abc, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0, तो हमारा हो जाएगा आंसर सी 0। क्वेश्चन 9, इन अ क्लास इन विच एक्स आर गर्ल्स, एक्स तो गर्ल्स है और वाई बॉयज़ है, तो हाउ मच पार्ट ऑफ द क्लास इज गर्ल्स, तो बताना है कि पूरी क्लास में गर्ल्स का कितना पार्ट है। तो जब भी हमें इस टाइप से निकालना होगा तो पहले हम देखेंगे गर्ल्स कितनी दे रखी है एक्स अपॉन टोटल कितने हैं एक्स प्लस वाई, दोनों का टोटल, तो हमारा आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ऑप्शन सी। ऐसे ही बॉयज़ निकालने होते तो आ जाता वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तब हमारा आंसर होता ऑप्शन ए, लेकिन गर्ल्स निकालनी है तो आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन 10, इफ़ अ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 5, कोई नंबर है जो 5 से तो ग्रेटर दैन है बट लेस दैन 9, तो मीन्स 5 से 9 के बीच में ही होगा, तो हो सकता है 6, 7 या 8। अब नेक्स्ट है कि ये भी पता है कि 7 से ग्रेटर दैन है लेकिन 11 से छोटा है, तो हो सकता है 8, 9, 10। तो इनमें हम भी जब भी इस टाइप का होगा तो दोनों में देख लेंगे कौन सा कॉमन नंबर है, 8, तो दोनों के अकॉर्डिंग ही हमारा कौन सा नंबर होगा, 8, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें हमें बताना है कि ए प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। अब जब हमारा कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक का मीनिंग है कि जो हमारा सर्कल के अंदर इस टाइप से क्वाड्रिलेटरल बना होगा कि उसके जो चारों पॉइंट्स हैं एजेस वो उससे टच हो रहे होंगे, तो उसमें हमेशा प्रॉपर्टी होती है, ये तो हमें पता ही है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो चारों का सम तो 360 होता है, लेकिन अगर हमारा साइक्लिक गिवन है, साइक्लिक में क्या होगा कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम 180 होगा। तो हमने जैसे ले लिया यहाँ पर ए बी सी डी, तो ए और सी कहीं भी नेमिंग कर लें लेकिन ए और सी अपोजिट ही आएंगे, तो उनका सम क्या हो जाएगा, 180। ऐसे ही सेम बी प्लस डी का सम हो जाएगा 180, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 180। क्वेश्चन 12, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 21 डिग्री एंड 38 डिग्री, ट्राइंगल्स के दो एंगल हमें गिवन है 21 और 38, तो बताना है ट्राइंगल किस टाइप का होगा, राइट एंगल, एक्विट, ऑब्ट्यूज, आइसोसेल्स। अब हमें पता है कि राइट एंगल कब होता है, 90 डिग्री। अब हमें दो एंगल तो पता है, तो थर्ड एंगल कैसे निकाल लेंगे, 180 में से अगर हम इनका सम माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल पता चल जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा इन दोनों का सम 59, तो हमारा आएगा 121। तो ये दो एंगल्स तो एक्यूट एंगल हो गए 90 से लेस दैन, लेकिन जो एक एंगल आ रहा है वो हमारा 90 से बड़ा आ रहा है, मीन्स ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब भी एक एंगल भी अगर हमारा 90 से बड़ा हो जाएगा तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर तीनों ही एक्यूट आते, तीनों ही 90 से छोटे होते, तो हमारा होता है एक्यूट ट्राइंगल, इसलिए हमें थर्ड वाला पहले इसमें निकाल कर देखना पड़ेगा, तभी करेंगे। Question 13, from the following alternatives select the word which can be formed using the letters of the given word। इसमें हमें स्टिमुलेशन वर्ड दिया है, इससे बताना है कि कौन सा वर्ड बन सकता है। अब फर्स्ट में है स्टेशन, तो एस भी है, टी भी है, और यहाँ पर पूरा स्टेशन का आगे का भी गिवन है, मीन्स ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है ही। आगे के भी देख लेते हैं, नेशन, तो यहाँ पर एन 2 बार है और यहाँ पर नहीं है एन 2 बार, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कट। नेक्स्ट है मोशन, तो एम भी है, ओ टी आई, लेकिन ओ जो है हमारा 2 बार नहीं है, तो ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट है माउथ, तो इसमें एच नहीं है, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए स्टेशन बन जाएगा स्टिमुलेशन से। क्वेश्चन 14, इफ़ इन अ कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में ट्रांसफ़र को जो है इन्होंने लिखा है RTNAFSRE, तो बताना है कि एलिफेंट को किस टाइप से लिखेंगे। तो अब हमें देखना है कि इसमें किस टाइप से हमारा चेंज किया गया है। ट्रांसफ़र ये हो गया। अब इसमें दिया गया है नीचे RTNAFSRE। अब देखें तो इन्हीं लेटर्स को रीअरेंज किया गया है। अगर हम पीछे की साइड से इसमें इस टाइप से लिखना पीछे की साइड से स्टार्ट करेंगे तो आर का आर तो आ रहा है, बट ई का ई नहीं आ रहा ना, एफ का एफ, तो मीन्स ये वाला तो हमारा लगेगा नहीं। तो अब हम देखते हैं इन दो लेटर्स को क्रॉस करके, तो टी का टी आ जाएगा, आर का यहाँ आर, फिर ए, फिर एन, मीन्स दो का हमें क्रॉस करना है इसी टाइप से, तो इसी टाइप से हम एलिफेंट में करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है एलिफेंट। अब एलिफेंट में करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, एल ई, फिर पी ई, फिर ए एच, फिर टी एन। अब हम देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में इस टाइप से हमारा गिवन है, तो एल ई तो हमारा सब में गिवन है। फिर नेक्स्ट है पी ई, तो फर्स्ट में है, सेकंड में है, लेकिन ना थर्ड में नहीं है, तो थर्ड हो गया हमारा रॉन्ग। फिर है ए एच, तो फर्स्ट में भी ए एच नहीं है और हमारा बी और डी में ए एच है। फिर लास्ट है टी एन, तो टी एन हमारा केवल बी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15, इसमें हमें गिवन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस टाइप से 10 तक के स्क्वायर का अगर हम सम करेंगे तो 385 आएगा। तो बताना है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कर दें तो इस टाइप से हमारा क्या आएगा। अब हम ये वाली इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये सारे ही हमें इवन नंबर दिए हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। अगर हम 2 का स्क्वायर यहाँ से अगर खाली 2 तो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वायर है, तो जहाँ पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर पूरा कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर।
अब हमें इसकी वैल्यू पता है, 2 2 तो हो गया 4, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 385, तो 385 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1540। तो हमारा आंसर इसमें 1540 होगा। इसे हमें देखकर डायरेक्ट ये नहीं कर देना कि 385 का स्क्वायर की यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो पहले कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 की स्क्वायर आएगी तो इसकी 4 की मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन 16, अब हमें ये दिया है इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो ये मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो हमेशा क्या करते हैं, पहले दोनों की मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15 और ऊपर वाला न्यूमिनेटर ऐड, तो 5 3 ज़ा 15 और 1 16/3 डिवाइड बाई, ऐसे इसको 9 1 ज़ा 9 और 2 11/9 इंटू 1/4 और 10 प्लस 3 यहाँ पर माइनस करेंगे तो आएगा 4/5। यहाँ तक हमारा हो गया। पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, एक तो ब्रैकेट तो सॉल्व करना ही है हमें अलग, और डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज, तो 16/3 इंटू 9/11 इंटू 1/4, यहाँ क्या होगा हमारा 10 प्लस 5 जाएगा ऊपर, तो 3 5 से 15/4। अब इसको फिर से एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे, ये कट कर लेते हैं, 4 से 4 और 3 से 9, तो क्या आया 12/11 इंटू यहाँ पर आएगा 40 प्लस 15 मीन्स 55/4, 11 5 सा हो गया, 4 3 सा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 3 सा 15, तो होगा हमारा ऑप्शन ए 15। क्वेश्चन 17, इफ़ इन अ कोड लैंग्वेज मोंगो को लिखा गया है 57637, तो बताना है KLJMN को इसी कोड में किस टाइप से लिखा जाएगा। अब हमें ये पता है कि अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी देखें तो M की होती है 13, तो उससे रिलेटेड तो ये है नहीं, तो हमारा लिखा गया जैसे मोंगो को 57637। अगर हम इस टाइप से लिख के देखें इस नंबर को कि JKL, जहाँ तक की हमें ज़रूरत है अगर हम वहाँ तक की लिखें, और हम J को स्टार्ट करें 2 से और 3 4 5 6 7, तो हमारा देखें तो M बिल्कुल सही आ रहा है 5, O हमारा 7 आ रहा है, N हमारा 6 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर इस टाइप से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो ठीक आ जाएगा। तो फर्स्ट है K, तो हम K को क्या लिखेंगे 3, तो सब ऑप्शंस में 3 है हमारा, तो फर्स्ट हो गया हमारा 3। फिर है L, L को क्या लिखेंगे हम 4, तो A भी कट हो गया, C भी कट हो गया, D भी, तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन क्या बचेगा यहाँ पर, ऑप्शन बी 3 4 2 5 6। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। हमें ये 3 चीज़ें दी हैं, फ्रूट्स एप्पल्स और ऑरेंज, इसका हमें बताना है कि क्या करेक्ट हमारा वेन डायग्राम होगा। अब हमें पता है कि फ्रूट्स के अंदर ही एप्पल और ऑरेंज आते हैं, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ये तो हो गया हमारा फ्रूट्स, उसके अंदर एप्पल्स अलग हो गए और ऑरेंजेस अलग हो गए, तो हमारा डायग्राम होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19, A एंड B टुगेदर कैन डिग अ डिच इन 12 डेज। ए और बी दोनों अगर एक साथ एक खाई को खोदते हैं तो उन्हें लगेंगे 12 दिन, अगर ए अकेला खोदेगा तो 28 दिन, तो बताना है बी अकेला अगर खोदे तो कितने दिन लगेंगे। अब हमें दोनों का टोटल तो पता है कि 12, जब भी हम ये डेज वाले क्वेश्चंस करेंगे हमेशा 1/, में लेते हैं, तो 1/12 इक्वल्स टू आ जाएगा। अब ए का हमें पता है 1/28 प्लस 1/b हमें निकालना है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1/12 में से 1/28, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 84, तो 12 7 सा और 28 3 सा, तो कितना बचा 4/84, इसको कट कर लेंगे 21, मीन्स बी अगर अकेला खोदेगा तो उसे कितने लग जाएंगे दिन, 21 दिन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20, द रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द 2 क्यूब्स, 2 क्यूब्स की जो वॉल्यूम का रेशो है वो है 27:64, तो बताना है उनके सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा। अब हमें पता है पहले वाले का वॉल्यूम का हमने ले लिया A1 क्यूब है, दूसरे वाले का A2 क्यूब है, दोनों की साइड A1 A2 ले ली, तो कितना है 27/64। अब दोनों की क्यूब को हम अगर इधर लेकर जाएंगे तो क्या ये बन जाएगा क्यूब रूट, तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 और 64 का 4, तो इनकी साइड का जो रेशो आ गया वो 3:4 आ गया। अब हमें निकालना सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है 6A², तो 6A1² + 6A2², 6 से 6 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इनका स्क्वायर करके 9:16, तो अगर इनका सरफेस एरिया का स्क्वायर देखेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी 9:16। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।